ठीक है, सो इट इज रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, देयर इज नो नीड फॉर यू पीपल टू रिकॉर्ड इट सेपरेटली, ठीक है। तो आज के सेशन में जैसे सिद्धांत ने पूछा, व्हाट वी आर गोना डू इज कि जो हम लोग ने अभी तक कंसेप्ट सीखा है उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बस। Now, ये 2 न्यूमेरिकल्स लगने के लिए इजी रखते रहेंगे, बट सिर्फ समझने का ट्राई करना, बिकॉज डिग्री में तुम लोग को जरूरी नहीं कि जो प्रैक्टिस कर रहा है वही आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बट कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। तो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना, और इससे रिलेटेड आपको 2 न्यूमेरिकल्स में सेंड करूंगा ग्रुप पे, वो प्लीज सॉल्व करके मुझे भेज देना, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद टुडेस पर्टिकुलर सेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं अपने सामने। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली डिग्री में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको लाइव ले रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन और ऐसा वाला एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, ये डायग्राम रेडी है। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल एंड हाईलाइट सम पार्ट्स ऑफ इट। डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, तो क्या पूछा है उसने, उसने अपने को बोला भाई सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करो, ठीक है। व्हेन मेंबर एबीसी, तो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा जो मेंबर है ना, ये पूरा मेंबर एबीसी है, इज एक्सियली लोडेड बाय 7 किलो न्यूटन, मतलब इस मेंबर के ऊपर 7 किलो न्यूटन का एक लोड एक्सर्ट किया गया है, जो कि राइट डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। और यहाँ पे ई एक्सर्ट कहाँ पे हो रहा है वो भी बता दिया, यहाँ पे बी पे एक्सर्ट हो रहा है, एंड ई का जो वैल्यू है उसका वैल्यू दिया 2 × 10⁵, राइट। Now before I start this particular sum, I want some of you to answer कि भाई E का यूनिट क्या होता है, फटाफट फटाफट टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ E। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, याद रख लेना, द बेसिक यूनिट ऑफ दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये मैंने क्यों पूछा बताता हूँ, देखो कभी कभी है ना आप लोग को E का जो वैल्यू है दे विल नॉट गिव यू हैज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उन लोग आपको ऐसा वैल्यू देंगे 2 गीगा पास्कल, ये ऐसा वैल्यू दे देते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं 2 मेगा पास्कल, राइट। बट हमेशा गीगा पास्कल हो या मेगा पास्कल हो, एट द एंड आपको ये वाले यूनिट के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालना है। क्यों? बिकॉज मेजोरिटी जो भी आपको लेंथ का वैल्यू दिया रहेगा वो एमएम में रहेगा, एंड जब भी आप लोग सम सॉल्व करोगे आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे यूनिट्स एक ही फॉर्मेट में है, ना कि अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहले मैं यूनिट का कन्वर्जन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इससे आपका जिंदगी थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो ध्यान देना क्या बात कर रहा हूँ। सर 1 पास्कल कितना होता है? 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना 1 पास्कल मतलब कितना होता है, 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सर हमें तो एमएम स्क्वायर में चाहिए, तो कहने से मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेल मी हाउ मच इज 1 मीटर इक्वल टू एमएम, 1 मीटर मतलब कितना एमएम, फटाफट फटाफट बोलो। 10 mm ना सर? ये देखो डिग्री, हाँ डिग्री हो, डिप्लोमा हो, टू यू पीपल इन जॉब इंटरव्यू कैसा होगा फिर, हाँ बोलो 1 मीटर कितना होता है, एमएम होता है, मैं ही बता देता हूँ पापा, टाइम चला जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, राइट। या फिर ऐसा लिख सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मेरे को मीटर के बदले mm लिखना है 1 के, क्या बात है, सही है सिद्धांत, मेरे आंसर के बाद आपका आंसर आया, चलेगा, शायद टाइप करने में लेट हो गया रहेगा, ठीक है, समझ सकता हूँ। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो अगर मेरे को मीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो ये 1 यहाँ पे वैसा का वैसा रहेगा, न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, मीटर के बदले मैं क्या लिखूंगा 10⁻³ और यहाँ पे मीटर के बदले यहाँ पे mm हो जाएगा, बट यहाँ पे टकले के ऊपर इसको स्क्वायर था तो इसको भी मैं स्क्वायर कर लूंगा। फिर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन पर 10⁻6 mm स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। ये 10⁻6 अगर मैंने ऊपर लेके गया तो ये दिस विल बिकम 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सर 1 पास्कल को अगर मेरे को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बॉस जब यूनिट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा ना, मतलब शुरू होने से पहले ही आपका आंसर गलत, समझ लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़े थोड़े धीरे धीरे पता चल जाएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेट्स सपोज अगर आपको 2 मेगा पास्कल दिया है, टेल मी मेगा मतलब कितना होता है, मेगा मतलब 10⁻² हाउ मच, फटाफट फटाफट माइक अनम्यूट करके फटाफट बोल दो, टाइप करते मत बैठो। यस, हाउ मच इज मेगा, नहीं आ रहा है, हाउ मच इज मेगा, मेगा मतलब 10⁻6, 6, हाँ 10⁻6। 1 मेगा मतलब 10⁻6। अभी यहाँ पे क्या है पास्कल, अगर इस पास्कल को मेरे को न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻⁻6 और यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर।
मेगा पास्कल के बदले। तो एट दी एंड अगर आपको क्वेश्चन में 2 मेगा पास्कल दिया है तो इसमें आपको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 2 इंटू 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। समझ में आ रहा है? राइट। अगर गीगा पास्कल दिया है, गीगा का मतलब कितना होता है? हाउ मच? 10 हाउ मच? फटाफट। 10⁻³ ना? नाही रे बाबा, 10⁻³ तर किलो असतं. नाही नाही सॉरी, मल्टिप्लाय करतो 10⁻³ ने त्याला न्यूटन्स पर एम स्क्वेअर मध्ये करायला. काय बोलतोयस? हा ठीक आहे, कळलं मला, कळलं. हुशार आहेस, खूप जास्त हा म्हणजे 2 मधला इंटू पार्ट स्किप केलास, चांगलं आहे. पण मी क्वेश्चन विचारलेला 10 गिगा म्हणजे किती? गिगा म्हणजे 10⁻৯ असतं. मला कळलं तू काय बोलतोय. गिगा मीन्स 10⁻৯, राइट? पास्कल के लिए मेरे को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड द यूनिट विल चेंज फ्रॉम पास्कल टू न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड. 10⁻9 multiplied by 10⁻6, if I solve this will become 2 into 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर. मतलब ये भाई साहब क्या बोल रहे थे कि सर अगर 2 गीगा पास्कल दिया है, इसको मेरे को अगर न्यूटन पर एम स्क्वायर में लिखना है तो इस 2 को मेरे को किलो मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है गाइज एवरीवन? राइट. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कभी कभी यहाँ पे यूनिट गीगा पास्कल दिया रहता है, कभी कभी मेगा पास्कल दिया रहता है. अगर ये कन्वर्जन भी नहीं आ रहा ना तो भाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाओगे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये छोटा छोटा चीजें शुरुआत से ध्यान देना है, राइट? तो याद रखना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मेरे को ई का वैल्यू ई का वैल्यू अगर मेगा पास्कल में दिया है तो डायरेक्टली उसको न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का जरूरत नहीं है. अगर गीगा पास्कल में है तो गीगा पास्कल के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, फिर उसका यूनिट चेंज करके न्यूटन पर एम स्क्वायर में लिख सकते हैं, राइट? तो ये 2 पैरामीटर है जो आपको याद रखना है. हो सके तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो स्नैपशॉट या फिर वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, ठीक है? जैसा हम लोग ने यहाँ पे लिखा है वैसा वाला पीपीटी भी मिल जाएगा, तो अगेन उसका भी टेंशन नहीं है. बट याद रखना, ये मत सोचो कि वीडियो मिलने वाला है इसलिए ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है. आपका काम है भाई, इधर में बैठा है, मेरा टाइम खर्चा कर रहा है, मैं मेरे को इधर से ही सब सीख के जाना है, दैट्स इट, राइट? सो लेट मी इरेज एवरीथिंग फ्रॉम हियर, राइट? ये सारा निकाल दिया. अभी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अभी तक क्वेश्चन चालू भी नहीं किया है. तो यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का लोड एक्सर्ट हो रहा है एट पॉइंट बी. तो यहाँ पे पॉइंट बी पे मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का लोड एक्सर्ट किया जा रहा है. यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूनिट लिख लेता हूँ 10 न्यूटन एम स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द यूनिट, ठीक है ना? सर हमको पूछा क्या भाई, हमको पूछा है सपोर्ट रिएक्शन. ना सपोर्ट रिएक्शन विल बी ऑब्वियसली क्रिएटेड एट द सपोर्ट. तो यहाँ पे 2 सपोर्ट है, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड लेट्स से दिस इज योर सेकंड नंबर सपोर्ट, ठीक है? ये इतना पता चल गया ना. जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गिवन जो डेटा है ना वो फटाफट लिख लो, ज्यादा टेंशन मत लो, गिवन डेटा लिख लो. तो सोल्यूशन में गिवन डेटा लिख लिया. लेट अस फर्स्ट फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ पोर्शन ए बी ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग ऑफ 7 किलो न्यूटन. मतलब इतना ये लिख लिया हम लोग ने कि लोड कितना एक्ट होगा, 7 किलो न्यूटन एक्ट होगा. अभी समझने का ट्राई करो. एज ऑफ नाउ तुम लोग को सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे देख रहा नहीं है, बट सपोर्ट रिएक्शन क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, याद रखना, राइट? ऑलरेडी याद रहेगा भी. तो मेरे को बताओ, ये जो ए बी वाला मटेरियल है ना, ए बी मेंबर है, मैं लोड इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ. किसके ऊपर? सिर्फ ए बी के ऊपर. बीसी के ऊपर ये सी यहाँ पे नहीं, एक्चुअली सी वाला पॉइंट ये है. तो बीसी का लेंथ चेंज होगा या सिर्फ ए बी का लेंथ चेंज होगा? अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं वापस समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? लेट सपोज ये वाला एक बॉक्स है, लेट से दिस इज ए बी और इसके ऊपर बीसी है, राइट? ए बी और बीसी है. अभी मैं क्या करूँ पता है, ये ए बी का जो पार्ट है ना, नीचे इसको पकड़ के रखा है, कुछ है क्या? ये वाला बेटर है, ठीक है? आई होप आपको दिखता रहेगा. ये ए बी है एंड लेट से दिस इज बी सी और ए बी का पार्ट है नीचे मैंने फिक्स करके रखा और यहाँ पे लोड एक्सर्ट कर रहा हूँ. तो जब भी मैं ऐसा लोड एक्सर्ट करूंगा तो मेरे को बताओ बीसी के ऊपर लोड एक्सर्ट हो रहा है क्या, कि सिर्फ ए बी के ऊपर लोड एक्सर्ट हो रहा है? सोच के बताओ. ओनली ए बी सर, खाली ए बी. तो मेरे को बताओ लेंथ किसका चेंज होगा? ए बी का सर. ए बी का चेंज होगा, समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन फोर्स भी तो सिर्फ ए बी के ऊपर आएगा. नाउ रिएक्शन की खासियत क्या होती है? रिएक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो अगर ये 7 किलो न्यूटन राइट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में, इन दिस ऑपोजिट डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, दिखाई देगा? यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई देगा. लेट्स से दिस रिएक्शन इज आर ए. हैज ऑफ नाउ मतलब अभी, ओके, हैज ऑफ नाउ मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब आर ए एंड 7 किलो न्यूटन बोथ आर इक्वल, ठीक है? क्यों इक्वल है? बिकॉज पूरे सिस्टम में आपको कितना फोर्सेस दिखाई दे रहा है? सिर्फ 2 फोर्स दिखाई दे रहा है, एक आर ए है, दूसरा 7 किलो न्यूटन है, ठीक है? अभी होगा क्या देखो, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ए बी है ना इसका लेंथ इंक्रीज होगा.
तो अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, दैट इज चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, which is given as change in length is equal to PL upon AE, right? Can anyone tell me यहाँ पे P का वैल्यू क्या होगा? AB का लेंथ चेंज होने वाला है, यहाँ पे P दैट इज लोड का वैल्यू क्या लेंगे? तो 7 किलो न्यूटन ना। राइट, लेंथ का बराबर है, तो लोड का वैल्यू पता है 7 किलो न्यूटन, इसका वैल्यू पता है, लेंथ का वैल्यू पता है 2400, एरिया देखो क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको डायरेक्टली दे दिया 200 mm स्क्वायर, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई का वैल्यू भी दे दिया है। सो यहाँ पे मैंने सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। नाउ आई वांट यू पीपल टू डू द कैलकुलेशन इन योर कैलकुलेटर। नाउ देखो गरीबों जैसा बिहेव मत करना, मेरे को पता है स्टार्टिंग में ना लोग कैलकुलेटर लेते नहीं है, बोलते हम लोग बाद में लेंगे। तकलीफ ये होती है कि यार तुम लोग को 3 साल कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, राइट? तो अच्छा वाला जो ईएस का कैलकुलेटर है वो खरीद लो भाई, इन्वेस्टमेंट है, 800-900 रुपए जाएगा, खरीद लो। सर 0.42। ठीक है, कितनी है आंसर? 0.42। 0.42 mm, दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब सर क्या होगा पता है, ये जो ए बी है ना, ये इंक्रीज कितना होगा, ये 0.42 mm से इंक्रीज होगा। बट यार यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप सिर्फ 0.3 mm का है। सो कैन आई से जब ए बी का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एट सम पॉइंट ये जो बीसी वाला पार्ट है वो जाके यहाँ पे टच करेगा, बराबर है? बट सिंस ए बी के ऊपर इतना ज्यादा लोड है कि वो 0.3 के आगे भी जाना चाहिए, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू पॉइंट सी? ये जो पॉइंट सी है ना, कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए बी ऐसा आगे जा रहा है, और जब ये बी आगे जाएगा, एट सम पॉइंट ये जो पार्ट पॉइंट सी यहाँ पे जाना, वो पॉइंट आके यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? पॉइंट सी विल कम एट यूर। अभी मेरे को बताओ व्हाट विल हैपन टू पॉइंट सी एट दिस पॉइंट? ये जब इसके साथ टच कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, देन व्हाट विल हैपन एट पॉइंट सी? कोई बता सकता है क्या हो सकता सर वॉल एक्सर्ट करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा है? उसको। क्योंकि देखो पॉइंट सी क्या कर रहा है, पॉइंट सी अभी एक्शन अप्लाई कर रहा है, तो पॉइंट सी के ऊपर सपोर्ट क्या करेगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा। ये समझ में आ रहा है? तो सिस्टम में जब भी पहले लोड अप्लाई किया था तभी सिर्फ दो फोर्स था, अभी जैसे ही ये वाला पॉइंट सपोर्ट तक पहुंच जाएगा तभी क्या हो जाएगा, तभी वहां पे रिएक्शन फोर्स क्रिएट होना चालू हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज सर जो गैप डिस्टेंस मूव होना चाहिए 0.42 mm से, बट गैप सिर्फ 0.3 mm का है, मतलब इसको एक्चुअली इतना मूव होना चाहिए था, बट ये हो नहीं पाएगा। तो कहने से इतना जो एक्सटेंड होने वाला था इसको दबा दिया गया। किसने दबा दिया? ये सपोर्ट ने दबा दिया। और वो दबाने के लिए क्या किया रहेगा, उसने रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट किया रहेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर सबस्क्रिप्ट सी। अभी इसका डायरेक्शन ऐसा कैसे आया सर? देखो सीधी सी बात है ना, अगर मेरा लोड राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा रिएक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, विच विल बी इक्वल टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन बताया। ये समझ में आ रहा है? और इसका जो बच्चन लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको भी एग्जाम में सेम इसी तरीके से लिखना है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना। तो जो भी न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इट इज एग्जैक्टली हैज यू हैव टू प्रेजेंट इन द एग्जाम। ठीक है, ओके। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया रहेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया आरसी, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा आर ए, विच विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? सो नाउ लेट मी इरेज ऑल दी एक्स्ट्रा पार्ट जिसका नेसेसिटी नहीं है फिलहाल, राइट? तो आपका फिलहाल ऐसा हो जाएगा। तो जब स्टार्ट किया था तभी सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स था, विच वॉज आर ए। अभी कितना रिएक्शन फोर्सेज है? दो फोर्सेज है, एक है आर ए और दूसरा है आर सी, और दोनों का डायरेक्शन भी आपको पता चल गया है। ये समझ में आ रहा है? कितना पार्ट क्लियर है? इफ दिस मच पार्ट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो यस, आइदर इन चैट और या फिर माइक अनम्यूट करके बहुत बता दो यार यस कर दो। हाँ हाँ सर समझ ला। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। शुभम समझते का? लेट मी जस्ट सी क्या बात कर रहा है शुभम, क्या बात है, ग्रेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके नाउ चलो, अभी इतना तो पता चल गया कि सर लेंथ चेंज हो रहा है। अभी क्या करें? अपने को फाइंड क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन। मतलब सर मेरे को आर ए एंड आर सी का वैल्यू निकालना है। गाइस एक सिंपल सा मैथमेटिकल का रूल है कि सर जिंदगी में जब भी दो अननोन्स होता है तो उनका वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। दो अननोन्स दो इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना? व्हाट कैन बी द फर्स्ट इक्वेशन? ना मेरे को बताओ ये सारे जो फोर्सेज है वो कौन से प्लेन या फिर कौन से एक्सेस में है, बताओ फटाफट। एक्स एक्सेस ना सर। एक्स एक्सिस है। नाउ कैन आई से सिंपली कि सर एक पॉइंट के बाद ये सब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहने वाला नहीं है। एक सम पॉइंट दे विल कम एंड दे विल स्टॉप, चेंज होना स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद ये वाला इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जब भी इक्विलिब्रियम में आएगा वी कैन अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, which is nothing but summation of all forces in x direction will be zero, right?
तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख लिया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। ये वाला जो साइन है डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने राइट वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिया है। दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं कि राइट वाले फोर्सेस ही पॉजिटिव है, इसलिए हमें खुद मेंशन करना पड़ता है कि हमने क्या किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, और सिस्टम में 3 फोर्सेज है, वो सब लिख लेता हूँ इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये माइनस आ जाएगा, ये वाला राइट डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव आएगा, अगेन दिस विल बी माइनस। तो इक्वेशन ऐसा आएगा, माइनस आर ए माइनस आर सी प्लस 7000। अभी 7000 है, ये याद रखना 7 किलो न्यूटन दिया हुआ है। बच्चा क्या करता है, एग्जाम में 7 लिख के आ जाता है, फिर एग्जाम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके आंसर निकालता है तो मैच नहीं होता है। वाई? बिकॉज ये छोटा सा मिस्टेक किया है, पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। सो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूँ और ही अरेंज करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट दिस एज आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 7000, बराबर है। एंड लेट्स से दिस कैन बी सेट एज इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया। आई एम सॉरी, इतना समझ में आता रहेगा। अभी क्या करेंगे पता है, ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इक्वेशन चाहिए था, उसमें से पहला वाला इक्वेशन रेडी है। अभी बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में। नाउ सेकंड इक्वेशन बनेगा आपका बाय आइडेंटिफाइंग द टोटल चेंज इन लेंथ। नाउ यार सोच के बताओ मेरे को, सर ये कितना भी फोर्सेस अप्लाई करो, ये दोनों मेंबर का मिला के चेंज इन लेंथ कितना से ज्यादा कितना हो सकता है एज पर योर लॉजिक? किधर भी गैप सर, गैप। बराबर ना? अरे सर गैप ही 0.3 mm का है, तो और बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सो ज्यादा से ज्यादा चेंज लेंथ कितना होने वाला है? 0.3 mm। मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी विल बी ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? 0.3। अरे सर क्या हो गया, देखो यहाँ पे और एक इक्वेशन बन गया। क्या बोल दिया मैंने? चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू हाउ मच? विल बी इक्वल टू 0.3 mm। mm नहीं लिखते यहाँ पे। इसका मतलब ये इक्वेशन बनाने के लिए मेरे को चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा और चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? नाउ चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है। नाउ याद रखना कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को ए बी का चेंज इन लेंथ निकालना है तो व्हाट आई डू इज, यहाँ पे मैं एक सेक्शन कट करूंगा। लेट सपोज सेक्शन को नाम दे दिया 1-1, और इस सेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में आपको देखना है फोर्सेस कौन से। तो लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है, विच इज नथिंग बट आर ए। याद रखना, जहां पे भी आपको फोर्स का वैल्यू निकालना है वहां पे सेक्शन कट करो और उसके लेफ्ट में देखो। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट में देखने के बाद मेरे को एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, दैट इज आर ए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से सेक्शन कट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है आर ए। नाउ इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर से एक फोर्स आएगा विच विल बी नथिंग बट द रेजिस्टेंस फोर्स। सो व्हाट आई कैन सी इज दैट आर ए विल बी इक्वल टू पी, राइट? तो यहाँ पे वी कैन से आर इज इक्वल टू पी। एंड दोनों का नेचर कैसा है? दोनों का नेचर टेंसाइल नेचर का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको पता चले कि ये टेंसाइल नेचर के फोर्सेस है, राइट? क्यों, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। नाउ चेन इन लेंथ का फॉर्मूला, आई एम श्योर आपको पता है चेन इन लेंथ का फॉर्मूला पी एल अपॉन ए, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट आर ए। एल का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे 2400 mm दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमको यहाँ पे दे दिया 200 mm स्क्वायर। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई का वैल्यू अपने को पता है, दैट इज न्यूटन पर 2 × 10⁵ सब डाल दिया यहाँ पे। अभी अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ इतना सा पार्ट है ना वो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। समवन प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। फटाफट फटाफट कैलकुलेट। आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो भाई आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग। इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू डिग्री, it's high time you buy a calculator or borrow a calculator। सर 6 × 10⁻⁵ है। 6 × 10⁻⁵, राइट? तो इस ये वाला पार्ट कितना आ गया? ये वाला पार्ट आएगा 6 × 10⁻⁵, और बचा हुआ पार्ट है ना आर ए, उसको वैसा का वैसा ही रखना है बिकॉज दैट इज अननोन। वही तो कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखो 6 × 10⁻⁵, लेट मी इरेज दिस सर्कल। ये आएगा 6 × 10⁻⁵ इंटू आर ए। ये समझ में आ रहा है, राइट? आई होप इतना वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर है। लेट्स से दिस इज योर, अभी यहाँ पे इंक्रीज लिखा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी हैव रिटन इंक्रीज ओवर हियर? चेन इन लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे पता चला? सर टेंसाइल है ना, समझ में तो आ रहा है? इसीलिए ये मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिस इज टेंसाइल नेचर का फोर्स। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग दिस एंड यहाँ पे अगर इंक्रीज लिख रहा है तो एग्जामिनर शायद वो करेक्ट कंसिडर नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेचर ऑफ फोर्सेस मेंशन करो। हो गया अभी चेन इन लेंथ ऑफ ए बी। अभी बात करेंगे किसका? अभी बात करेंगे चेन इन लेंथ ऑफ बीसी के बारे में। नाउ बीसी के लिए भी सेम चीज करेंगे। बीसी के लिए यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, राइट? और सेक्शन क्रिएट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई लुक एट द लेफ्ट। तो मेरे को बताओ बीसी की यहाँ पे लेट सपोज मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ 2-2, राइट? ये सेक्शन क्रिएट करने के बाद मेरे को लेफ्ट डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं?
हाउ मेनी फोर्सेस कैन आई सी? बोलो। सर एकच आहे. हाँ अभी देखो ये गलती करता है एकच आहे का माहितीये का तू बोलतोय कारण का तू फक्त BC ला कन्सिडर करतोय मी काय बोललो मी बोललो सेक्शन इथे कट करा आणि लेफ्ट डायरेक्शन मध्ये बघा लेफ्ट डायरेक्शन मध्ये हे सगळं आहे ना तर इकडे कॅन आय से 7 किलो न्यूटन तर आहे हा लोड तर दिसतोय अकॉर्डिंग अँड ऑल्सो RA दिस लोड इज ऑल्सो विजिबल लेट मी सी सम पीपल हैव आंसर्ड व्हाट हैव दे आंसर्ड सो 2 राइट कंप्रेस हाँ बराबर है सिद्धांत बराबर है दो फोर्सेस दिखाई दे रहा है तो याद रखना यहाँ पे दो फोर्सेस दिखाई दे रहा है एक का वैल्यू है 7 किलो न्यूटन दूसरे का वैल्यू है आर ए दैट इज जो हमको पता नहीं है सो लेट मी इरेज एवरीथिंग वंस अगेन तो अगर मैंने यहाँ पे सेक्शन कट किया तो मेरे को कितना फोर्सेस दिखाई दे रहा है मेरे को दो फोर्सेस दिखाई दे रहा है राइट अभी अगर मैंने दो फोर्सेस कंसिडर किया कंसिडर करके करेंगे नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ इज ऑलवेज देयर इन स्टूडेंट्स माइंड तो क्या होगा देखो अगर मेरे को ये दो फोर्स कंसिडर करना है तो जैसे यहाँ पे कंसिडर किया वैसे ही करना है लेफ्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव तो ये आ जाएगा -RA राइट फिर बाद में ये कितना है 7 किलो न्यूटन 7 मतलब 7000 ये समझ में आ रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ आपका जो नेट फोर्स है आपका P विल बी इक्वल टू -RA प्लस 7000 ये समझ में आ रहा है इतना पार्ट क्लियर है बट सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है कि नहीं इससे अच्छा और एक सिंपल वर्जन भी है सिंपल वर्जन क्या है सर हमेशा लेफ्ट में देखना जरूरी है क्या नहीं ऐसा जरूरी नहीं है राइट में भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैंने राइट डायरेक्शन में देखा तो मेरे को कितना फोर्सेस दिखाई दे रहा है बोलो फटाफट फारशी खाली. किती किती फोर्सेस दिसत आहेत आपल्याला इफ आय लुक एट द राइट ऑफ दिस पार्ट हाँ बोल ना सिद्धांत हैंड रेस किया था ना सिद्धांत बोल क्या हुआ कुछ डाउट है 1 बराबर है सिद्धांत ने आंसर दिया 1 इफ आई लुक एट द राइट ध्यान देना गाइस इफ आई एम लुकिंग एट द राइट मेरे को एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है RC अपने लिए या राइट में देखना ज्यादा कन्वीनियंट है ठीक है सिद्धांत यू थिंक कैन टेल मी में देखें एनीवन हैविंग एनी आइडिया अगर मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में देखा तो मेरे को 7 किलो न्यूटन दिखाई देता और RA दिखाई देता तो एक ऐसा बन जाएगा अगर मैंने राइट साइड में देखा तो मेरे को P इक्वल टू RC ऐसा दिखाई देगा तो कौन सा आपको ज्यादा सिंपल लग रहा है फर्स्ट वन और सेकेंड वन इतना तो पता चल सेकंड वन सर. second one right so it is always convenient it is right now convenient to look at the right direction क्यों because सर एक ही लोड है समझ में आ रहा है तो ऐसा बैड दिमाग में बैठाना मत लेना कि यार लेफ्ट में ही देखना है राइट में देखोगे तो भी चलेगा इट डिपेंड्स कि आपका कन्वीनियंस कहाँ पे है समझ में आ रहा है कभी कभी आपको सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा मैं आपको न्यूमेरिकल्स वैसे ले लूंगा टेंशन मत लो राइट तो अगर मैंने यहाँ पे सेक्शन ले लिया एंड अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन में देख रहा हूँ राइट डायरेक्शन में ये फोर्स है ये फोर्स ये कैसा है कहने से दिस इज कंप्रेसिव नेचर तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो ये भी कंप्रेसिव का रहेगा तो योर आई कैन से P इज इक्वल टू RC राइट और नेचर कैसा है नेचर इज कंप्रेसिव इन नेचर आई होप आपको इतना समझ में आता रहेगा इसके बाद वाला स्टेप है ना मैं करने वाला नहीं है इसके बाद वाला स्टेप आई वांट यू पीपल टू डू ठीक है अगर ये इतना सारा चीज आपने लिखा नहीं रहेगा कोई टेंशन नहीं है फिलहाल मत लिखो वीडियो जब भी आएगा तभी नोट्स बनाना चालू करो आपका उससे एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा तो समझ में आ रहा है तो अभी मत लिखो अभी किसी भी एक रफ बुक पे ना ये वाला जैसा हम लोग ने क्रिएट किया ना चेंज इन लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू दिस वैसा मेरे लिए चेंज इन लेंथ ऑफ RC चेंज इन लेंथ ऑफ BC इक्वल टू व्हाट ये वाला मेरे को चैट बॉक्स में आंसर करके बताओ बस आई वांट यू पीपल टू आंसर दैट मच पार्ट वीडियो में पॉज कर रहा हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए फिर बाद में वापस चालू करेंगे तो हम लोग ने वैल्यू इसलिए निकाला कहाँ पे है मेरा पेन कहाँ पे हम लोग ने वैल्यू इसलिए निकाला बिकॉज हम लोग को एक इक्वेशन क्रिएट करना था बिकॉज आप लोग ने बोला सर चेंज इन लेंथ ऑफ AB राइट प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ BC करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चेंज कितना होने वाला है 0.3 mm इतना ही होने वाला है इसलिए हम लोग ने पहले चेंज इन लेंथ ऑफ AB निकाल दिया और चेंज इन लेंथ ऑफ BC निकाल दिया अभी अगर उनको इतना मेहनत करके निकाला है तो यार सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं और इक्वेशन सेकंड क्रिएट करते हैं सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज आएगा बिकॉज कंप्रेसिव नेचर है तो ABC का चेंज इन लेंथ कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स 0.3 mm हो सकता है अभी ध्यान देना यहाँ पे AB का लेंथ इंक्रीज हो रहा था तो जिस किसी मेंबर का लेंथ इंक्रीज होता है वहां पे आएगा पॉजिटिव साइन और जिस किसी मेंबर का लेंथ डिक्रीज होता है वहां पे आएगा नेगेटिव साइन तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना इक्वेशन बन जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ AB माइनस चेंज इन लेंथ ऑफ BC तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस क्यू डाला है करके एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.3 mm राइट
अभी चेन लेंथ ए बी के बदले हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू आर ए, एंड यहाँ पे बी सी के बदले लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर सी। ये समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 10⁻⁻4 है ना, मैं कॉम अभी देखो एज ऑफ नाउ आपके पास दो इक्वेशन ऑलरेडी रेडी है, मैं बताता हूँ आपको। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ना। मैं क्या चाहता हूँ पता है, आप थोड़ा टाइम लो, राइट? पहले एक काम करना, ये वाला इक्वेशन लिख लो। लेट मी टेक यू बैक टू द सेकंड स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। ओके, लेट मी कहाँ पे गया स्क्रीन, ये नहीं चाहिए। ओके लास्ट एक सेकेंड ना, हाँ ये बेटर है। तो यहाँ पे देखो, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। आई वांट यू पीपल टू राइट डाउन, बुक में लिख लो ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो फटाफट। माइनस आर ए माइनस आर सी प्लस 7000 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख लिया। या फिर इसको लिखना है अच्छे से तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 7000। बात तो एक ही कर रहे हैं ना सर, समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन लिख लिया सब लोग ने? ओके, आई होप आप लोगों ने लिखा रहेगा, राइट? नाउ लेट मी टेक यू बैक टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अभी यहाँ पे दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आई वांट यू पीपल टू गिव इट अ ट्राई। आया नहीं आया, गलत आया, कोई बात नहीं यार, बट आई वांट यू पीपल टू ट्राई। ये छोटा छोटा चीज है, छोड़ो मत। इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपके सामने है। ट्राई टू यूज अ कैलकुलेटर एंड लेट मी नो द आंसर। आप लोग का जो नॉर्मल कैलसी है जो आपने डिप्लोमा में इस्तेमाल किया, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये वीडियो अगर आप लोग, कोई बंदा है जो यूट्यूब पे देख रहा है, भैया तू भी सॉल्व कर और देख, कमेंट में बता दे आंसर क्या आ रहा है। आई वांट यू पीपल टू सॉल्व, कम ऑन एवरीवन। और मेरे को चैट बॉक्स में आंसर बता देना। बाय द वे, दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, इफ यू डू वांट टू ज्वाइन द लाइव सेशन, यार ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में आप भी आ सकते हो यहाँ पे। ऑब्वियसली दीज विल बी पेड लेक्चर्स, मैं बता रहा हूँ। तो आई एम ऑलरेडी गिविंग अ वार्निंग, दिस इज नॉट समथिंग मैं मार्केटिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो बता रहा हूँ। तुम लोग सॉल्व करो ये जल्दी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ रहे ना? हाँ आ रहे। क्या बात है, ये स्कोर करने वाला है। आंसर बोल किती आलेलं? 33 इंटू 10⁻3 6.3 इंटू 10⁻3। टू 3। हाँ तो रेकरिंग था तो यहाँ पे ये डाल देते इंटू 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, ग्रेट। अभी y का x का वैल्यू आ गया तो आई एम श्योर y का वैल्यू भी तेरे को आ जाएगा। y देखिए चेक कर ले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आया? अच्छा, एनीवे बाय द टाइम ही इज टेलिंग द आंसर, आई विल ट्राई टू शो यू द कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं करके। सो यहाँ पे मेरे पास भी एक कैलकुलेटर है, ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे मोड में, राइट? मोड में जाना है, इक्वेशन। इफ यू आर यूजिंग ब्लैक कलर वाला कैल्सी तो भाई थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये वाला कैल्सी भी ईएस का ही कैल्सी है, तो देख लेना इफ यू आर यूजिंग दिस कैल्सी, बट तरीका सेम है, ठीक है? इक्वेशन 5 में जाऊंगा, इक्वेशन डालना है, मेरे पास दो अननोन्स वाला है तो मेरे को 1 दबाना है, बिकॉज पहले इसमें 2 वाला अननोन्स है, तो यहाँ पे मैंने 2 पे क्लिक किया। अभी मेरा पहला इक्वेशन क्या था? द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई वाज हैविंग वाज आर ए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला इक्वेशन क्या था? आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 7000, बराबर है। अभी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने से पहले ना मैं क्या करूंगा पता है? रीअरेंज कर रहा हूँ। रीअरेंज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, राइट? अगर आपको नहीं करना है तो भी चलेगा भाई, भगवान ने अच्छा वाला कैल्सी बना के भेजा है अभी दुनिया में, तो उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो लेट मी यूज दैट कैल्सी डायरेक्टली। तो जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, उसमें ही अभी यहाँ पे देखो, आर ए के बाजू टर्म कौन सा है? 1, तो आर ए के बाजू 1 टर्म है, वो डाल दिया। फिर यहाँ पे आर सी के बाजू में टर्म कौन सा है, कॉन्स्टेंट कौन सा है? 1 डाल दिया। ये साइड में कितना है? ये साइड में 7000 है, 7000 डाल दिया यहाँ पे। सो आई एम टाइपिंग 7000, यहाँ आ गया 7000। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 6 इंटू 10⁻⁻5 आर के बाजू में, तो वही लिख रहा हूँ, 6 इंटू शिफ्ट 10 किधर गया? 10⁻⁻5, ये डाल दिया पहला वाला टर्म, ठीक है? बाजू में क्या है? बाजू में पब्लिक क्या करता है पता है? बाजू में पब्लिक है ना 1.2 इंटू 10⁻⁻4 डालता है। भाई यहाँ पे माइनस का साइन भी तो है, वो भी तो देखो। तो यहाँ पे क्या डालना है आपको? -1.2 इंटू shift 10⁻⁻4, right? And that's the value that we need to substitute, equal to राइट हैंड साइड में कितना है? 0.3, तो यहाँ पे मैंने 0.3 डाल दिया, राइट? एंड देन इक्वल टू प्रेस करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। एक क्या बात है, आ गया आंसर करेक्ट, राइट? एक्स का वैल्यू, एक्स वाज नथिंग बट योर आर ए, उतना ध्यान रखना, वरना ये फ्लिप कर लोगे तो भी मिस्टेक हो जाएगा, छोटे से चीज के लिए फकअप हो सकता है। तो आपको आर ए का वैल्यू आ रहा है 633.333 न्यूटन,
एंड देन ये वाला वैल्यू आपको आ रहा है 666.67 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको कैलकुलेटर में एक्चुअली कैलकुलेट करके भी बता दिया। तो प्लीज प्लीज नेक्स्ट टाइम जब ये करना है तो मेरे को पूछने का नहीं कैसे करना है, मैंने बता दिया, राइट? सो दोज आर द इक्वेशन एंड दीज आर द आंसर्स, राइट? अगर आप सब लोग को आंसर समझा रहेगा तो प्लीज एक बार यस सिंबल के ऊपर क्लिक कर दो, मुझे एक घंटी से पता चल जाएगा कि आपको आ रहा है करके। फटाफट फटाफट लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस सम और नॉट। क्या बात है, जय को समझ में आ गया? हु एल्स? शुभम हैज अंडरस्टूड। सिद्धांत समझा क्या रे कैलकुलेशन? तेरे काले कलर के कैल्शियम में भी वैसे ही सिस्टम होगा, इक्वेशन वैसे ही इस्तेमाल करने हैं, पुट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, तेरे इसमें किस तरीके से करते वो थोड़ा अलग है। Mr. Shahrukh was having a busy schedule, so he left us. Please forgive him. Okay. So yes, try किया अभी आया, क्या बात है, गुड गुड। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से आएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट सम, राइट, जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना था। याद रखना ये वाले सम में कैलकुलेट क्या करना था, सपोर्ट रिएक्शन विच वर आर ए एंड आर पी, आर ए एंड आर सी, जो कि हम लोग ने निकाला, राइट। अभी सेकंड सम की तरफ जाते हैं। ये सेकंड वाला सम है ना, आई वांट यू पीपल टू हेल्प मी आउट। मैं पूरा का पूरा खुद नहीं करूंगा, आई वांट यू पीपल टू हेल्प यू आउट। देखो पिछले सम जैसा ही दिखाई दे रहा है, पिछले सम में हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकल है। नाउ यू टेल मी पिछले सेम में सबसे पहला स्टेप क्या किया? अच्छा लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके लिए पहले। लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। क्या बोला है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है अ बार एबीसी रिजिडली फिक्स्ड एट ए, तो ये एबीसी है, पिछली बार भी एबीसी था, एंड 1 mm अबव द लोअर सपोर्ट। मतलब ये जो गैप है ना, गैप का डिस्टेंस कितना मेंशन किया आपको? 1 mm गैप का डिस्टेंस मेंशन किया है। इज लोडेड एट बी एज शोन इन द फिगर। पॉइंट बी के यहाँ पे लोड किया है कितने का? 100 किलो न्यूटन। याद रखना 100 किलो न्यूटन। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार इज 100 mm स्क्वायर, मतलब ये दोनों बार का क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन का वैल्यू कितना दिया है? 100 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब भाई समझ में आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज गिवन टू अस एज 100 mm square. That's the answer given to us. Determine the reaction at point A. So what they are asking is the reaction at point A. Now and यहाँ पे देखो बढ़िया है, यहाँ पे क्या दिया? 200 गीगा पास्कल। तो मेरे को बताओ इसको कैसे लिखिए? गीगा पास्कल तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? into 10⁻³ newtons per mm square. Exactly. So this will be 200 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कन्वर्ट किए जो भी बंदा सॉल्व कर रहा है उसको आंसर आने वाला ही नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कैलकुलेट करना है सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए। नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, आई वांट यू पीपल टू आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट में आंसर दे दे भाई कि यहाँ पे रिएक्शन एट ए कौन से नेचर का होगा? टेंसाइल नेचर का होगा या कंप्रेसिव नेचर का होगा? बता दो। Tensile, sir. किसको किसको टेंसाइल लग रहा है भाई? Okay, Siddhant is telling tensile. I guess Jay also told tensile. What about Yes, sir. Yes. Shubham? Shubham भी also I think is telling tensile, correct? So यहाँ पे nature obviously will be tensile nature, right? और जब ये point C तक पहुंचेगा तभी यहाँ पे reaction create होगा and that will be of compressive nature. तो यहाँ पे reaction create होगा RC, यहाँ पे reaction create होगा RA, right? So this is what will be having, ठीक है? आगे चलते हैं। अभी देखो इसका जो प्रोसेस है लिखने का वैसा है, तो मैं फटाफट लेके आ रहा हूँ। लोड इतना एक्ट हो रहा है, फिर बाद में हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में पहले क्या कैलकुलेट किया था? 100 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करने के बाद चेंज इन लेंथ ऑफ AB कितना होता है? बराबर, बट क्यों कैलकुलेट किया था? चेंज इन लेंथ ऑफ वीबी कैलकुलेट क्यों किया था? बताओ। देयर इज अ रीजन, वो ऐसा रट्टा नहीं मारने का स्टेप्स, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। व्हाई डिड वी कैलकुलेटेड दैट? कैलकुलेशन बिकॉज में वो क्या वैल्यू आया? 4.0.42 mm। उस वैल्यू से क्या पता चला? कि इलोंगेशन कितना होगा। बराबर, इलोंगेशन कितना होगा पता चला, हाँ, बट हमको पता था कि इलोंगेशन वाज, लेट मी सी द आंसर, कितना एक्सटेंड होगा, ठीक है, सिद्धांत ने यही बोला है। थिंग इज व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि इलोंगेशन सर 4.0.42 mm होने वाला है, बट वी अंडरस्टूड दैट इट विल बी मोर देन द गैप। बराबर है, तो अगर मोर देन द गैप है तो ही यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्रिएट होने वाला है। अगर मैंने बोल दिया कि सर इसका इलोंगेशन है ना, ये इलोंगेशन जो है ये सिर्फ 0.5 mm होने वाला है, 0.5 mm मतलब ये आके यहाँ पे ऐसा रुक जाएगा, तो सपोर्ट रिएक्शन एट आरसी क्रिएट होगा क्या? विल देयर बी नहीं नहीं सर। नहीं होगा। इन दैट केस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर ये यहाँ तक पहुंचना नहीं है और मेरे को आर का कैलकुलेशन करना, तो आर का वैल्यू क्या होगा? सर सेम
सेम होगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? 100 किलो न्यूटन ही रहेगा। एग्जैक्टली 100 किलो न्यूटन मिलेगा। क्यों? बिकॉज जब भी ये वाला पॉइंट सी तक आ जाएगा ना, तभी ही रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है, एंड दैट इज द रीजन पहले हम लोग चेन इन लेंथ ऑफ ए भी निकालते हैं। तो यार देर किस बात की, चेन इन लेंथ ऑफ ए भी निकालो और मेरे को आंसर बता दो चैट में क्या आ रहा है। और कैलसी डे वन से इस्तेमाल करना चालू करो गाइस। इट्स नॉट अबाउट आपको आ रहा है कि नहीं, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करता है, और ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में अगर आ रहा है तो आई डोंट नो कैसा है, उस टाइम तो शायद स्पीड और ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। तो प्लीज डू कैलकुलेट एंड लेट मी द आंसर। नहीं कर रहा है, ओके सिद्धांत नहीं कर रहा है लगता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस के ऊपर है, मेरे को लगा नहीं कर रहा है। सर 5 आहे आन्सर. 5 युनिट का असणार? याचं न्यूटन्स पर नाही नाही मीट एम ना सर. हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस अगेन। एमएम में रहेगा यूनिट, ठीक है? लेट अस चेक द आंसर। द आंसर इज 5 mm। पहला वाला पार्ट हो गया। ये शुभम तो कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहे तो यस के ऊपर क्लिक कर दे। लेट मी जस्ट नो, जो भी है प्रोबेबली तुम लोग के पास फिलहाल कैल्सी नहीं रहेगा, या फिर सोचा नहीं था कि मैं बैठेगा और गलती से अचानक से बैठ गया, हो सकता है ऐसा, बट लेट मी जस्ट नो कि तुम लोग का क्या चल रहा है, सो आई विल बी एबल टू एडजस्ट द स्पीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, डू पार्टिसिपेट, डू हैव अ कॉन्वर्सेशन। ओके, नेक्स्ट वाला स्टेप। दो अननोन्स है सर यहाँ पे, आ रहे एक अननोन है, नॉट अंडरस्टूड द कैलकुलेशन। देखना शुभम, बहुत सिंपल सा पार्ट है। व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज, first we need to calculate change in length of AB. For that we have a formula PL upon AE. ये formula अगर तेरे को नहीं पता तो you have to watch the previous videos which are already there on the YouTube. ठीक है, तो वो देख लेना प्लीज। एंड देन लोड का वैल्यू कितना है? लोड का वैल्यू यहाँ पे, लोड कितना है? 100 किलो न्यूटन। सो 100 into 10⁻³ एंड देन वी आर हैविंग द लेंथ। लेंथ कितना दिया? 1000 mm, वो डाल दिया यहाँ पे। एंड देन नीचे क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया? 100, वो डाल दिया। ई का वैल्यू यहाँ पे कितना? 200 into 10⁻³ वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर बाद में कैलकुलेशन में कोई ज्यादा खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, ये वैल्यूज कैलकुलेटर में पंच करो, आंसर आएगा 5 mm, वो लिखना है यहाँ पे। नथिंग डूइंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? सिद्धांत मेरे को बता भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? व्हाट विल यू डू इन नेक्स्ट स्टेप? सिद्धांत माइक अनम्यूट करके बता दे अगर हो सकता है तो, चैट में टाइम लगता है अन्य से। दैट्स ग्रेट शुभम, दैट्स ग्रेट। रिएक्शन फोर्स आर ए, राइट? तो अभी हम लोग को रिएक्शन फोर्स आर ए के लिए नहीं, वैसा नहीं, ये तो मेरे को, ये चलो चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी निकाल दिया, तो ये 5 mm से क्या पता चलता है? गैप कितने का है? 1 mm का। ए बी एक्सटेंड कितने हमारा होने वाला है? 5 mm से। सो विल देयर बी अ रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट सी और नॉट? यस और नो? विल देयर बी अ रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट सी? ये एक्सटेंड होगा कितने से? ये एक्सटेंड होगा 5 mm से सर। क्या आंसर आ रहा है पब्लिक का? यस, राइट? तो ये एक्सटेंड होगा बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन 5 mm, बट गैप सिर्फ 1 mm का है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिएक्शन फोर्स एट सी क्रिएट होगा। नाउ पिछले वाले सब में हम लोग ने कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया था? मेरे को नहीं करना है कोड, आई वांट यू पीपल टू डू दिस सम। बताओ फटाफट, जय सांगरे कंडीशन फटाफट। ऑफ इक्विलिब्रियम सर. हाँ, बट त्याच्यामध्ये डायरेक्शन कुठला होता? ऍक्सिस कुठली होती? एक्स ऍक्सिस होती बट वाय आहे ते. राइट, इथे असना y एक्सिस। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट एन इक्वेशन ओवर हियर। ये इक्वेशन वाला पार्ट मत करो, मैं करवा लेता हूँ। तो गैप 1 mm का ही है और यहाँ पे एक्सटेंड होने वाला है 5 mm से, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस क्रिएट होने वाला है। और रिएक्शन फोर्स अप्लाई होने के बाद वी कैन अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव बता सकते हैं? कोई भी बता सकते हैं, आपका चॉइस है, ठीक है? मेरे को अच्छा लगता है ऊपर वाला, इसलिए मैंने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया। आपको नीचे वाला पॉजिटिव लगता है, भाई नीचे वाला लो, कोई टेंशन नहीं है, राइट? देन व्हाट विल डू इज विल क्रिएट द इक्वेशन, सिंस आर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट विल बी पॉजिटिव, प्लस आर सी माइनस 100 into 10⁻³ ये 10⁻³ मतलब 1000 है, राइट? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, एंड दिस विल बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन आ गया। अभी मेरे को बताओ दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? फटाफट टेल मी, फ्रॉम वेयर विल द सेकंड इक्वेशन कम?
शुभम बता सकते हैं कहाँ से आएगा सेकंड इक्वेशन? सर वो कट सेक्शन करायचं मग ते हे त्याच्याने. ठीक है, बट व्हाई डू वी डू दैट? क्या है लॉजिक, क्या है, व्हाट इज द लॉजिक इन इक्वेशन? क्योंकि दो अननोन्स है ना सर, दो अननोन्स है तो दो इक्वेशंस आने ही है. बराबर है, वो तो है, बट फ्रॉम विच लॉजिक डू वी क्रिएट द सेकंड इक्वेशन? ये गैप कितने का है? गैप कितने का है? 1 mm का है गैप, 1 mm का है. राइट? सो इफ द गैप इज ऑफ मैक्सिमम 1 mm, गैप इफ द गैप इज ऑफ मैक्सिमम 1 mm, 5 mm का गैप नहीं है, गैप इज ऑफ मैक्सिमम 1 mm, तो मुझे पता है ए और बी, ए बी एंड बी सी सेक्शन का जो चेंज इन लेंथ है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 mm का हो सकता है. तो उसके हिसाब से सर चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी कैन बी मैक्सिमम हाउ मच? कैन बी इक्वल टू 1. तो ये इक्वेशन है, इसमें अननोन हमको पता नहीं है ए बी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू क्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे अगर मैंने सेक्शन निकाला तो लेफ्ट राइट नहीं है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैं पहले अपवर्ड देखूंगा तो मेरे को एक फोर्स दिखाई देगा आर ए. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीड पी इक्वल टू आर ए एंड द नेचर ऑफ द फोर्स इज टेंसाइल नेचर, ये लिख दिया यहाँ पे. फिर बाद में चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी का फॉर्मूला वो लिख दिया यहाँ पे. पी के बदले आई विल राइट आर ए, बाकी का सब जो वैल्यूज है ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ये इतना सा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करूंगा. इसके लिए कैलसीपी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कर रहे हो तो यार क्या कर रहे हो, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट? 2 1 2 5 10, 5 इंटू 10⁻⁻⁵, -5 हाँ. राइट? तो हर बार कैलसी के ऊपर एग्जाम की बात आ रही है तो मेरे को पता है डर के मारे करेंगे सब लोग, बट इजी है. 5 इंटू 10⁻⁵ आ रहे, ये आ गया मेरा चेंज इन लेंथ ऑफ एबी. वैसे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करूंगा और कहाँ पे देखूंगा, ऊपर देखूं या नीचे देखूं? टेल मी. नीचे सर, नीचे कम है फोर्सेस, वहां पर ऊपर देखा बहुत सारे. ऊपर करके भी आंसर आएगा, मैंने करके हाँ देखा, ऊपर देखोगे तो भी आंसर आएगा, बट नीचे वाला ज्यादा कन्वीनियंट है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया. लेट मी सी समवन इज आंसरिंग व्हाट आरबी. आरबी क्या है? I don't know what you're talking about, RV. Anyway, so reaction at point B, I don't know what you were talking about, but anyway, I'll continue. So taking section at to do BC, हम लोग को ये आएगा reaction RC. So I can say P, that is load is equal to RC बोल सकते हैं, right? And it will be under compression for the obvious reason. ये compress करने का try करो तो यहाँ पे compression nature का force है. ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग को क्या करना है, आरसी का बीसी का चेंज इन लेंथ निकालना है. तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, चेंज इन लेंथ ऑफ बीसी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, विच विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए. पी के बदले में डाल दूंगा यहाँ पे आर सी, एंड बाकी का डायमेंशन वैसा का वैसा डाल दिया. देखो क्या है, एल कितना है, इस बीसी का लेंथ कितना था, लेंथ था 1000 mm, वो डाल दिया. क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया था 100, ई का वैल्यू दिया था 2 गीगा पास्कल, जिसको हम लोग न्यूटन में करेंगे, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो ऐसा आएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम, राइट? और फिर बाद में सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू आने वाला है. अभी जो हम लोग ने इक्वेशन क्रिएट किया था, राइट? अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखा? डिक्रीज कंप्रेस ना सर, कंप्रेशन. एग्जैक्टली, तो आई राइट डिक्रीज ओवर हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई नीड टू राइट डिक्रीज, और इसके पहले कंप्रेशन हो रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी है. अभी चेंज इन लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 mm हो सकता है. तो उसके हिसाब से मेरे को एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 1. अभी यहाँ पे ए बी इंक्रीज हो रहा था, बी सी डिक्रीज हो रहा है, तो बी सी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लेंथ कम हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन. तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, चेंज लेंथ ऑफ ए बी माइनस चेंज लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 1 mm. अभी यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू मिला था वो डाल दिया, बी सी का जो वैल्यू मिला था, चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी एंड ए बी का जो वैल्यू मिला था वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट? इफ आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट, अभी यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, 5 इंटू 10⁻⁻5 को कॉमन लिया है, इसको अगर मैंने ये साइड लेके गया तो क्या आएगा आंसर? एनीवन? बोलो बोलो, ओरली आ सकते हैं रे बाबा, ओरली आ सकते हैं फटाफट. सर 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ कि 20 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, बरोबर है. बट डायरेक्टली ना करो कैलसी वापर, इट इज बेटर. ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. ये 10⁻⁻5 नीचे चला गया, राइट? इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻5, बराबर है. और ये ऊपर क्या आएगा 1/5. व्हाट इज 1/5? 1/5 इज नथिंग बट 0.2. ये 0.2 अगर मेरे को निकालना है तो इसका एक 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो हाँ अच्छा तूने 20 बोला ना, बराबर है, बराबर है. मेरे दिमाग में 2 था,
So हाँ okay. so the answer will be 20 into 10 raised to 3, and this will become second equation, that is Ra minus Rc equal to 20 into 10 raised to 3. So I have two equations in front of you. पहला वाला equation मैं आपको बता देता हूँ, and I want you people to solve. सिद्धांत अभी आ जाना चाहिए तेरे को. So where was the first equation? पहला वाला equation लिख लेना है यहाँ पे. Ra plus Rc is equal to 100 into 10 raised to 3. Into 10 raised to, this is the first equation. Ra plus Rc is equal to 100 into 10 raised to 3, right? Let's move on to the second equation. And this is your second equation. Do calculate and let me know in the chat box कि आपको Ra and Rc का वैल्यू क्या आ रहा है, and फिर हम लोग चेक करके देखते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है. और मेरे को गाइस फर्क नहीं पड़ता कि आपको आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, मेरे को ये मैटर करता है कि आप ट्राई कर रहे हो. As long as if you are making mistake, there is a chance of improvement. If you stop making mistake, बॉस कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ में ग्रोथ रुक जाएगा. मैं पॉज कर देता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन चाहिए सर. ओके, फर्स्ट इक्वेशन विल बी, एक सेकेंड ना सिद्धांत, ये ले. फर्स्ट इक्वेशन Ra plus Rc is equal to 100 into 10 raised to 3. सर Ra आलं 60 into 10 raised to 3 आणि Rc 40 into 10 raised to 3. 40, वो तो मैं देख के ही बता सकता है कि आंसर राइट है. दिख रहा है 60 plus 40 100 आने वाला है, तो आंसर राइट है. सिद्धांत तेरे को आ रहा है कि नहीं? एंड व्हाट अबाउट शुभम? आई डोंट नो वेदर शुभम इज डूइंग और नॉट. लेक्चर बैठ के सिर्फ मजा ले रहा लगता है शुभम. हम सॉल्व कर रहे हैं कि आई डोंट नो. हे भगवान. सिद्धांत तेरे लिए रुका हूँ, जल्दी. सही है. वेट, व्हाट अबाउट शुभम? भाई कर रहा है कि नहीं? आंसर सॉल्व कर रहा है कि नहीं शुभम? तो नहीं कर रहा तो यस के ऊपर क्लिक कर दे, और एटलीस्ट लेट मी नो कि यार सर मैं नहीं कर रहा है. कोई टेंशन नहीं. यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन विद मी. सो गाइस, दिस इज द इक्वेशन. ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बताया. ये ऐड कर दोगे तो 2 Ra आ जाएगा, वो कट हो जाएगा और आपको ये वैल्यू आ जाएगा. बट आपके पास कैल्सी है, डायरेक्टली आ जाएगा. तो Ra का वैल्यू 60 किलो न्यूटन, एंड अकॉर्डिंगली अभी देखो यहाँ पे Rc कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज Rc पूछा नहीं था, बट उसका वैल्यू ऑब्वियसली आपको आ जाएगा, राइट? सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था, राइट? चेंज इन लेंथ ऑफ BC दे पूछा है क्या? इन्होंने तो BC पूछा है क्या? क्या पूछा है? अच्छा नाही फाइंड करायचं का? ते मी सबस्टिट्यूट केले ते व्हॅल्यूज आणि करू शकतो. इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट, राइट? बट व्हाट हैव दे आस्क्ड? दे हैव आस्क्ड अबाउट सपोर्ट. क्या पूछा है? सपोर्ट एट सी. हा खाली Ra Rc विचारले. हा नाही, फक्त बघ, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए. दिस इज द ओनली पार्ट दे हैव आस्क्ड. ओके ओके फॉर ए. हा हा समजलं. मेहनत करने का. आई नो दैट यू कैन कैलकुलेट. वी कैन कैलकुलेट द रिएक्शन एट सी, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन लेंथ ऑफ AB as well as BC. सब कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में है ना 8 मार्क्स के लिए आएगा, राइट? अगर आपका ऑफलाइन जैसे डिस्क्रिप्शन में हो रहा है तो. अभी ऑनलाइन को तो पता नहीं, ठीक है? सो दो न्यूमेरिकल्स किए. अभी मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ. आई वांट यू पीपल टू टेक सम टाइम एंड सॉल्व दोस न्यूमेरिकल्स एंड सेंड मी. अगर सॉल्व करके भेज रहे हो, कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आपको मैं हेल्प करूंगा, और वो भी कल तक अगर आप भेज रहे हो तो ही मैं आपको हेल्प करूंगा उसका सोल्यूशन में. अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो उसके बाद भेज रहे हो तो आई एम नॉट गोना चेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू कमिट फॉर स्कोरिंग एंड यू नो डूइंग योर वर्क. बाकी रिजल्ट का टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है. एग्जाम किसी भी फॉर्मेट में होने दो, अपने को उससे कुछ फर्क नहीं है. अपना काम अच्छा से पढ़ाई करना है बस.
बाकी की बकचोदी साइड में रखते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द सेशन। अगर किसी को कोई, यस शुभम, दिस इज अ डेमो लेक्चर, आई होप मजा आता रहेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, जितना क्राउड होता है ना, जितना, बहुत मजा आता है, ठीक है, बहुत मजा आता है। इसका अभी लाइव लेक्चर का थोड़ा लिमिटेशन है, बट क्लासरूम लेक्चर में तो और मजा आता है। बट एनीवे, आई होप यू एंजॉयड। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? कुछ डाउट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डाउट नहीं रहेगा तो नो के ऊपर क्लिक कर दो एवरीवन, फटाफट फटाफट फटाफट। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज क्लिक ऑन नो, ठीक है। जय को कोई डाउट नहीं है, सिद्धांत समझा सब, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। इफ नो वन हैज टू आस्क एनीथिंग, व्हाट आई डू इज आई एंड दिस सेशन। करे बंद। शुभम कुछ पूछना है? सर नेक्स्ट लेक्चर कधी असणार आता? नेक्स्ट लेक्चर ना, आता उद्या तर एक मॅथ्सचा लेक्चर होणार आहे. देन संडे व्हाट विल डू इज ऑन मंडे विल बी हैविंग अ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर, एंड देन अगेन ट्यूसडे द टाइमिंग माइट चेंज बिकॉज मेरा सेमेस्टर 7 का ऑलरेडी लेक्चर चल रहा है, सेमेस्टर 7 के बच्चों का, मशीन डिजाइन 2 का, सो इट माइट चेंज। नहीं, so I will see your old videos and send you some. Okay, Shubham, that's good, that's good. ठीक है, ठीक है, I can understand if you didn't knew what we did in the last lecture, last few lectures, ये lecture थोड़ा बाउंसर जाने वाला था, but more than that I would like to see, I would like to know कि तेरे को मजा आया क्या, ठीक है। बिकॉज मैं मेरा मेरे को प्रॉब्लम क्या पता है, आई थिंक ऑनलाइन लेक्चर्स शुड नॉट बी बोरिंग। इफ दे आर बोरिंग तो यार एक तो पहले ही डिफिकल्ट होता है, बट अगर ऑनलाइन लेक्चर्स बोरिंग हो जाएगा ना, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके, हाँ, अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे मेरा काम है, बट व्हाट विल डू इज विल कीप ऑन कंडक्टिंग द लेक्चर, धीरे धीरे लेक्चर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। एंड फ्लिप क्लासरूम करके एक मेथड है, वो भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, सो दैट हम लोग का स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फ्लिप क्लासरूम इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट वेयर व्हाट आई डू इज, मैं एक कंसेप्ट का कुछ वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखूंगा, आपको वो देख के आने को बोलूंगा, ठीक है। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, आपका देख के हो जाएगा। और देख के आने के बाद बिफोर यू कम टू द सेशन, आपको ऑलरेडी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा मैं, देखूंगा किसी को कुछ डाउट है नहीं है। अगर सब सेम पेज पे है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल चालू करना, सॉल्व करना चालू करेंगे। द रीजन फॉर डूइंग दैट विल बी वेरी सिंपल, मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें बस, ठीक है। थ्योरी का सिंपल सिंपल सा पार्ट है, उसका छोटा मोटा वीडियो पहले ही देख के आ जाएंगे, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और क्लासरूम लेक्चर में ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे, दैट इज द इंटेंशन, ठीक है। सो आई होप यू पीपल एंजॉय द सेशन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, ठीक है। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।